हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर कास्टिंग। सो फ्रेंड्स, बेसिक कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है वो आपको पता ही होगा कि एक मोल्ड होता है जो कि हम पैटर्न के थ्रू जनरेट करते हैं मोल्ड को। ओके, उसके बाद मोल्ड में हम मेटल को पॉर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से सॉलिडिफाइड करके जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड द कास्टिंग, राइट। अब ये जो कास्ट किए हुए कंपोनेंट है, या तो कास्टिंग के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, दैट इज कॉल्ड द डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर कास्टिंग। सो फर्स्ट वन इज डिज़ाइन द पार्ट्स टू बी इन कंप्रेशन देन इन टेंशन। सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे सेम कंपोनेंट है लेकिन जो लोड लग रहा है वो अलग अलग तरीके से लग रहा है। सपोज यहाँ पे एफ है तो वो ऊपर से यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे जो एफ है वो यहाँ पे डाउन में लग रहा है, ठीक है, यहाँ से इस तरह से। तो कंपोनेंट दोनों सेम है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट है उसके ऊपर कंप्रेशन लग रहा है और यहाँ पे वही कंपोनेंट में यहाँ पे हम टेंशन दे रहे हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि डिजाइन द पार्ट्स टू बी इन कंप्रेशन, ओके, ना कि टेंशन। सो यहाँ पे जो कंप्रेशन में रहेगा, ऑलवेज जो कास्टिंग किया हुआ पार्ट है उस पे जो फोर्स आएगा वो कंप्रेशन में होना चाहिए, ना कि टेंशन में, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज स्ट्रेंथन द पार्ट अंडर द टेंशन बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। तो यहाँ पे देखो, ये नट बोल्ट से यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको थोड़ा सा टेंशन देके उसको स्ट्रेंथ दी गई है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग, strengthen the part under the tension by use the external device. So this is nut bolt is the external device. Now third, shape the casting for orderly solidification. तो फ्रेंड्स, अगर आपने कास्टिंग पढ़ा हो तो उसमें जो सॉलिडिफिकेशन होता है, जो हम मेटल को पॉर करते हैं और वो मेटल जो ठंडी होती है, मतलब वो मेटल धीरे धीरे करके सॉलिडिफाइड होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से हमें सॉलिडिफाइड करना रहेगा। उसका जो पाथ है सॉलिडिफाई होने का, प्रॉपर चिल लगा के या उसमें कुछ भी करके हमें उसको वो पर्टिकुलर ऑर्डरली मैनर में सॉलिडिफाई हो, ऐसा यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। नाउ अवॉइड द एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे देखो, ठीक है। सो दिस वन इज गुड इन डिजाइन, ना कि हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस तरह से यहाँ पे ए जाएगी तो यहाँ से क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे कॉर्नर जनरेट करने की बजाय यहाँ पे उसको इंक्लाइन में यहाँ पे बॉस इस तरह से देना चाहिए। उसके बाद भी सेम चीज़ है कि प्रोवाइड मोर थिकनेस एट द बॉस, ना कि यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री, बट उसको इस तरह से इंक्लाइन कट करना चाहिए। सो ये डिज़ाइन जो है वो बेटर है कंपेयर टू दिस, राइट। उसके बाद राउंड ऑफ द कॉर्नर्स, ये अगेन सेम चीज़ है कि यहाँ पे जो कॉर्नरिंग होती है उसको हमेशा यहाँ पे फिलेट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिलेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एट द जंक्शन। सपोज आप मान लो कि यहाँ पे अगर आप पूरा का पूरा सॉलिड पार्ट रखते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कास्टिंग करते हो, मेटल को पॉर करते हो, तो वो यहाँ पे सेंटर में आते आते सॉलिडिफाइड हो जाती है, और यहाँ पे जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे चांस है कि वहाँ पे ब्लो होल्स या पोरोसिटी जनरेट हो, ठीक है। तो उसकी वजह यहाँ पे हमें इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि यहाँ पे सर्कल रख दो जो भी पार्ट्स है, तो ये सर्कल की वजह से जो मेटल का फ्लो होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा और एक भी जगह वो ब्लो होल्स क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल एट द जंक्शन। तो हमें दिस वन इज पुअर डिजाइन एंड दिस वन इज गुड डिजाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड थीन सेक्शन। ओके, कास्टिंग में जब भी आप डिजाइन कर रहे हो, कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो, तो उसमें थीन सेक्शन को हमें अवॉइड करना है, ओके। एंड उसके बाद मेक्स द प्रोविजन फॉर इजी रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब भी हम पैटर्न से मोल्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि जब भी हम पैटर्न को रिमूव करते हैं तो मोल्ड के कुछ एज जो होते हैं, कुछ एजेस होते हैं, वो ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से पार्ट में भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है।
तो हमें कुछ ऐसा प्रोविजन रखना चाहिए कि जैसे कि हम पैटर्न को इजीली रिमूव कर सके विदाउट एनी ब्रेकेज ऑफ एज इन द मोल्ड में कुछ भी उसमें डैमेज हुए बिना हम पैटर्न को निकाल सके। इस तरह से हमें यहाँ पे डिजाइन करना है, ठीक है। सो these are the topics that you should know for the design consideration for casting. Okay, so friends, I hope you like this video. If you like this, then share it with your friends and don't forget to subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.